हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 3 की पुस्तक का पेज नंबर 17 पाठ नंबर 3 खोल लीजिए। इस पाठ का शीर्षक है अनचाहे मेहमान। अनचाहे मीन्स बिन बुलाए यानी कि अनवांटेड, और मेहमान मीन्स अतिथि यानी कि गेस्ट। बच्चों, ये पाठ केवल सार के लिए है, इसलिए आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 17 पाठ 3 के साथ ओनली फॉर सार लिख लीजिए। प्रस्तुत यानी कि इस प्रस्तुत के स्पेलिंग प के पैर में पदेन आधा स, प्रस्तुत त को छोटा उ त, प्रस्तुत। पाठ में कहानी के माध्यम मकुआ आधा ध यम माध्यम, माध्यम मीन्स द्वारा से बताया गया है कि किसी के सीधेपन यानी कि भोलेपन का अनुचित यानी कि गलत लाभ उठाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसे लोगों से चालाकी और बुद्धिमानी, बुद्धिमानी ब को छोटा उ द के पैर में हलंत ध को छोटी बुद्धि मकुआ न को बड़ी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी मीन्स समझदारी से ही बचा जा सकता है। अब मैं सबसे पहले आपको इस कहानी का सार सुनाऊंगी। किशनपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता है जो स्वभाव से दयालु है। किसी भी भूखे साधु को घर ले आना उसकी आदत बन चुकी है। उसकी पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती है। एक बार मालती जब घर के काम से थकी हारी आराम करने की सोच ही रही होती है तो घर आए 3 पेटू साधुओं को देखकर वह समझ जाती है कि मुफ्त का माल उड़ाने वाले ये साधु उसके पति ने भेजे हैं। ओखली और मूसल के पास पूजा का सामान देखकर साधु मालती से उसका कारण पूछते हैं। उनको भगाने के उद्देश्य से वह उनके पूछने पर बताती है कि ये उसके पति के देवता हैं और हर महीने ये ओखली किसी एक व्यक्ति का रक्त मांगती है। इस बार उसके पति आप तीनों में से किसी एक के रक्त से इसकी पूजा करेंगे। यह सुनकर साधु डर जाते हैं और उठकर बाहर की ओर भागते हैं। बाहर की ओर भागते साधुओं के बारे में मालती गोपाल को बताती है कि वे उसका मूसल मांग रहे थे। उसके मना करने पर वे चले गए। तभी गोपाल उन्हें मूसल देने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन साधुओं को लगता है कि गोपाल उन्हें मारने आ रहा है और वे तेजी से वहां से भाग जाते हैं। तब से साधु महात्मा उसके घर भोजन करने नहीं आते। चलिए बेटा, अब हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे, लेकिन रीडिंग करने से पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के मीनिंग डिस्कस करेंगे। स्वभाव आधा स व भकुआ व स्वभाव। स्वभाव का मीनिंग NATURE नेचर। अगला वर्ड उदार। उदार मीन्स काइंड, KIND काइंड। बेटा, मेरे साथ आप कॉपी पे शब्द डिफिकल्ट वर्ड लिख रहे हो? हाँ जी, बहुत अच्छे। चलिए अगला वर्ड पढ़ते हैं। धार्मिक। धकुआ म को छोटी ई ऊपर रेफ और क, धार्मिक यानी कि रिलीजियस। रिलीजियस मीन धर्म को मानने वाला। अगला वर्ड राह। राह मीन्स रास्ते। रखुआ आधा स त को छोटी ए, रास्ते। अगला वर्ड प्रणाम। प के पैर में पदेन अणकुआ म, प्रणाम यानी कि विश, WISH विश। अगला वर्ड आग्रह। आ ग के पैर में पदेन और ह, आग्रह। आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। अगला वर्ड है प्रवृत्ति। प के पैर में पदेन व को री आधे त को छोटी ई और त, प्रवृत्ति मीन्स हैबिट, HABIT हैबिट। अगला वर्ड भोजन भट्ट। भ को ओ जन भोजन, भ ट के पैर में हलंत और ट, भोजन भट्ट मीन्स पेटू। प को ए ट को बड़ी ऊ, पेटू।
बेटा आपको समझ आ रही है ना? बहुत अच्छे। चलिए अगला वर्ड सामग्री। सकुआ म, ग के पैर में पदेन बड़ी ई। सामग्री। सामग्री मीन्स फूड मटेरियल। FOOD फूड, MATERIAL फूड मटेरियल। बेटा भोजन सामग्री का मतलब होता है खाने पीने का सामान। अगला वर्ड तोंद। तको ओ, ऊपर अंग यानी बिंदी और द, तोंद। तोंद मीन्स पेट। अगला वर्ड संकेत। स के ऊपर अंग यानी बिंदी, क को छोटी ए और त, संकेत। संकेत मीन्स इशारा। अनुमान। अ न को छोटी ऊ, अनु, मकुआन मान, अनुमान। अनुमान मीन्स अंदाजा। अ को अंग यानी बिंदी, दकुआ जकुआ, अंदाजा। भीषण। भ को ई, श षटकोण अण, भीषण। भीषण मीन्स भयंकर। भ य ऊपर अंग यानी बिंदी और कर, भयंकर। उपाय, तरीका। प्रणाम। प के पैर में पदेन, अण कुआ म, प्रणाम। प्रणाम मीन्स विश, WISH विश। अगला वर्ड साक्षात। सकुआ क्षकुआ त के पैर में हलंत, साक्षात। साक्षात का मीनिंग सचमुच की। अन्नपूर्णा। अ आधा न, अन्न। पको बड़ी ऊ, अणकुआ ऊपर रेफ, पूर्णा। अन्नपूर्णा मीन्स अन्न की देवी। शीतल। शीतल मीन्स ठंडा। ठ के ऊपर अंग यानी बिंदी, डकुआ, ठंडा। दृष्टि। द के पैर में री, आधे षटकोण को छोटी ई और ट, दृष्टि। दृष्टि मीन्स विजन, VISION विजन। बेटा आप मेरे साथ कॉपी पे लिख रहे हैं? चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं। आश्चर्य। आ आधा श, च, य के ऊपर रेफ, आश्चर्य मीन्स हैरानी। व्यक्ति। आधा व य, आधे क को छोटी ई और त, व्यक्ति। व्यक्ति मीन्स पर्सन, PERSON पर्सन। स्वादिष्ट। आधा स, व को आ, द को छोटी ई, आधा श षटकोण और ट, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी, TASTY टेस्टी। वर्षों से। व श षटकोण को छोटा ओ, ऊपर रेत, साथ में अंग यानी बिंदी, वर्षों से। वर्षों से मीन्स सालों से। तुरंत। त को छोटा ऊ, र के ऊपर अंग यानी बिंदी और त, तुरंत मीन्स जल्दी ही। ज आधा ल, द को बड़ी ई, जल्दी। अगला वर्ड गंभीर। ग के ऊपर अंग यानी बिंदी, भ को बड़ी ई और र, गंभीर। गंभीर का मीनिंग होता है शांत। इसका इंग्लिश मीनिंग सीरियस, SERIOUS सीरियस। चलिए बच्चों अब हम इस कहानी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। गोपाल गरीब था लेकिन उसका स्वभाव बहुत उदार और धार्मिक था। राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो वह उसे प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। बेटा इस पैरे में उन्होंने हमें बताया है कि किशनपुर गांव में गोपाल नाम का दयालु और धार्मिक स्वभाव का एक व्यक्ति रहता है और वह अक्सर साधु महात्माओं को अपने घर भोजन करने के लिए बुलाता है, पर उसकी पत्नी मालती उसकी इस आदत से तंग हो चुकी है। तो चलिए आगे रीडिंग करके जानते हैं कि गोपाल की पत्नी उससे क्यों तंग आ चुकी है। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा, दाल, चावल है भी या नहीं। मालती चूल्हे चौके का काम निपटाकर जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल
किसी ना किसी को ले आता और मालती से भोजन बनाने को कहता। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते। इससे घर में भोजन सामग्री जल्दी ही समाप्त हो जाती और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। तो इस पैरे में बताया है कि गोपाल उन साधु महात्माओं को बुला तो लेता है, परंतु उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि घर में खाना बनाने का सामान है या नहीं, और उसकी इस आदत का फायदा कई पेटू साधु उठाते हैं। तो चलिए इससे आगे रीडिंग करके जानते हैं कि आगे क्या हुआ। बेटा, आपको मज़ा आ रहा है? एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका। झकुआ ऊपर चांद बिंदु ककुआ झांका। सामने से 3 मोटी तोंद वाले साधु चले आ रहे थे। वे एक पड़ोसी से पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। पड़ोसी ने अंगुली से गोपाल के घर की ओर संकेत किया। मालती को ये समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। तो इस पैरे में बताया गया है कि एक दिन दोपहर में रसोई का काम करते करते मालती 3 पेटू साधुओं को अपने घर की ओर आते देखती है और समझ जाती है कि इन साधुओं को उसके पति ने भेजा है। चलिए अब आगे रीडिंग करते हैं। साधुओं की मोटी तोन से उसने अनुमान लगा लिया कि एक साधु कितनी पूड़ियाँ खाने वाला है। सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी और ऐसी भीषण गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ई आधा च छकुआ इच्छा। उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझा। इस पैरे में उन्होंने बताया है कि इस गर्मी में मालती की खाना बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, इसलिए उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोच लिया है। चलो बच्चों, रीडिंग करके जानते हैं कि मालती ने क्या उपाय सोचा होगा। दरवाजे पर आकर साधुओं ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। मालती ने दरवाजा खोला और साधुओं को प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी, जैसा देवता पति वैसी ही देवी पत्नी। मालती ने मीठे स्वर में कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि मालती हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रही है और उनको बोल रही है कि आइए बाबा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लेने रसोई में चली गई। अब पिछले पैरे में आपने ये पढ़ा है कि साधुओं के दरवाजे पर आने पर मालती आदर से उन्हें आसन पर बिठाती है और उनके लिए पानी लेने चली जाती है। चलो आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। बेटा, आपको रीडिंग करने में मज़ा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? कितनी अच्छी स्टोरी है। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने में पड़ी। वहां एक बड़ी सी ओखली और एक भारी भरकम मूसल रखा हुआ था। उसके पास एक थाली रखी थी जिसमें एक दिया जल रहा था तथा कुछ फूल और चावल रखे थे। लगता था कि उस स्थान पर पूजा होने वाली है। मालती पानी लेकर आई तो एक साधु ने पूछा, देवी, इस ओखली व मूसल की पूजा कौन करता है?
तो बेटा इस पैरे में हमें बताया गया है कि एक कोने में ओखली, मूसल और पूजा का सामान देखकर साधुओं को लगा कि वहां कोई पूजा होने वाली है और वह मालती से पूछते हैं कि इन चीज़ों की पूजा कौन करता है। तो चलिए अब आगे रीडिंग करके यह जानते हैं कि मालती उन्हें क्या उत्तर देती है। क्या आपको नहीं पता? मालती ने आश्चर्य से कहा। फिर बोली, ओखली और मूसल मेरे पति के देवता हैं। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है। रक्त मीन्स खून। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर में यह मूसल मार डालेंगे और उसके रक्त से इसकी पूजा होगी। तो बेटा इस पैरे में उन्होंने बताया है कि जब साधु मालती से उस मूसल और पूजा के बारे में पूछते हैं तो मालती उन्हें बताती है कि यह ओखली और मूसल जो है उसके पति के देवता हैं और महीने में एक बार यह किसी इंसान का खून मांगती है। तो आप तीनों साधुओं में से ही किसी के एक के खून से मेरे पति इस ओखली की पूजा करेंगे। अब आगे रीडिंग करके यह जानते हैं कि मालती का जवाब सुनकर साधु क्या करते हैं। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया। स्वादिष्ट खीर पूरी के स्थान पर उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके परिवार में वर्षों से ये ऐसे ही पूजा होती आ रही है। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, किंतु वह गंभीर बनी रही। तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ साधुओं को भोजन करने के लिए घर भेजा था, कहाँ गए वे तीनों? तो बेटा इस पैरे में उन्होंने बताया है कि मालती की पूजा वाली बात सुनकर साधु डरकर बाहर की ओर भागते हैं और उसी समय गोपाल भी वहां आ जाता है और मालती से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया है कि मेरे भेजे हुए साधु वापस चले गए हैं। तो बेटा आपने इस पाठ की अच्छी तरह रीडिंग करनी है और कठिन शब्द लर्न करने हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।